धड़कनें पार्टीज की इस वक्त बढ़ी हुई हैं क्योंकि जो आंकड़े इस वक्त सामने हैं, आगे क्या इसके, क्योंकि नतीजे 3 दिसंबर को सबके सामने होने वाले हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले राजस्थान की आपने तस्वीर देखी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीर, कुल सीट 230 और अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े किस पार्टी को कितनी सीटें अनुमानित इस वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं, वो जरूर इस वक्त आपको नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है और खासतौर से मध्य प्रदेश में भी अगर आप बात करेंगे तो स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी लम्हों में कई प्रचार किए, कई रैलियां, रोड शो उनकी तरफ से किया गया। सवाल यह भी बनता है कि इन आंकड़ों के साथ जब कांटे की टक्कर नजर आ रही है तो कौन पास कौन फेल, और क्या मोदी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को स्ट्रांग पोजीशन पर लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर मामा जिनकी लाडली बहनें, जिनको खुश करने की उन्होंने कोशिश की, इस जीत का ताज उनके सर पर सजेगा अगर बीजेपी जीतती है वहां पर और बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो। रविशंकर जी से मैं इस वक्त रिएक्ट करूंगी। रविशंकर जी, बीजेपी लाडली है मध्य प्रदेश में या फिर लाडली बदलकर अब कांग्रेस हो सकती है? इन आंकड़ों के आधार पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? जी, निश्चित रूप से जो शुरुआती दौर में अगर आप 1-2 महीना पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो भाजपा की स्थिति थी और जिस ढंग से नए नए प्रयोग किए गए और छत्रपों को किनारे कर दिया गया, लेकिन अंत में ये लाडली स्कीम से ही एक उम्मीद दिखी है, एक उम्मीद की राह भाजपा को दिखी है। और निश्चित रूप से जो प्रशंसक हैं इस स्कीम से, जिन लोगों को फायदा मिलेगा, जिनको मिलता रहा है, निश्चित रूप से उसने अपना प्रभाव दिखाया है। और मान लीजिए 2 से 3% का भी अगर मतों का इजाफा बीजेपी के पक्ष में होता है तो वह उसके सरकार बनाने में मदद करेगा। प्रेम कुमार जी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा इस बार बीजेपी की तरफ से लास्ट मिनट पे प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां और लाडली योजना, क्या आपको लगता है बीजेपी को बेनिफिट कर पा रही है ये मध्य प्रदेश में? देखिए, चुनाव परिणाम में किन्हीं को श्रेय देना हो तो नरेंद्र मोदी जी को दें, और चुनाव प्रचारक हैं, उस पार्टी के नेता हैं, तो उनका योगदान भी होगा और उनका उल्टा भी होगा। दोनों मैजिक भी चलता है और मैजिक का उल्टा भी होता है। तो अभी जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें देखिए, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में लगभग एक मत है, सारे एग्जिट पोल एक रिजल्ट दे रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। और एग्जिट पोल मध्य प्रदेश को लेकर देखें, मैं 1-2 तरीका है देखने का। एक तो सबका एवरेज निकाल के लोग देखते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं होता। नंबर ऑफ पोल्स को आप देखिए कि 4 किसके पक्ष में है, 3 किसके पक्ष में है, इस हिसाब से तो ये 50-50 दिख रहा है कि आधे एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे हैं, आधे एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे हैं। तो हम इसको मान रहे हैं कि डायसी में चलिए, पलड़ा बराबरी का है, आप ये कह सकते हैं। अक्षर जी, जल्दी से हिंदुत्व की पिच किसकी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है आंकड़ों के आधार पर? अक्षर जी, आप शायद म्यूट पर हैं। जो है वो लाडली बहना से होगा या हिंदुत्व से होगा, ये तो 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी रहा। लेकिन आज जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके अनुसार, आज तक का जो अभी बता रहे हैं उसके अनुसार तो मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व बहुमत दे रहे हैं, 140 से 162 भारतीय जनता पार्टी को। जबकि यहाँ पर जो जनरल परसेप्शन है वो इस तरह का है कि लगभग बराबर पे कांग्रेस बीजेपी छूटेंगे। लेकिन 4 एग्जिट पोल अभी भाजपा को बहुमत दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो मुझे लगता है कि 3 तारीख को वो सच्चाई में तब्दील हो सकता है। 2 अभी भी, लेकिन ओपिनियन पोल, इससे पहले ओपिनियन पोल आए थे, तो अभी टाइम्स नाउ का जो ओपिनियन पोल था वो 153 दिखा रहा था और आज वो 105 से 117 के बीच में दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो अंतर जो है वो हम सबके सामने है। ठीक है, आंकड़े बड़े और घटे दोनों ही पार्टियों के हैं। उस ओपिनियन पोल से आप एग्जिट पोल पर चले जाइए। आदित्य, एक क्विक रिएक्शन आपसे लेते हुए फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। एमपी को लेकर आपका एनालिसिस क्या? क्योंकि पूरी कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने कर दी, उनके चेहरे को चुनाव में आगे नहीं किया गया, लेकिन अगर बीजेपी की मजबूत स्थिति नजर आती है तो सर पर ताज किसके होगा? देखिए, सबसे पहले तो चेहरा कर्नाटक में ये हुआ, जब भी कुछ चुनाव हारते हैं तो स्ट्रैटेजी बनी बीजेपी में, चुनाव हारते हैं तो ठीकरा नरेंद्र मोदी पे हो जाता है क्योंकि वही चेहरे होते हैं। तो इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों में मल्टीपल चेहरे कर दिए।
अब मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे तो एग्जिस्टिंग सीएम थे, लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा कि उनको उतना ज्यादा आगे नहीं किया गया। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सीएम, सिटिंग सीएम होता है, उसके कंधे पे सारा दारोमदार होता है। अब होता क्या है, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बैठक में ऑफ रिकॉर्ड हमने मध्य प्रदेश और दिल्ली के सीनियर नेताओं से बात करी। उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े चेहरे उतार दिए, जिससे उनकी जिम्मेदारी हो जाए। यानी मध्य प्रदेश में तोमर जी की भी जिम्मेदारी है, और जो एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ थी, सीएम के खिलाफ, उनको ये लगे कि ठीक है तोमर जी हैं रेस में। वैसे ही प्रहलाद पटेल को उतार दिया। तो एक तो सभी लोगों ने अपनी ताकत झोंकी, फिर ऊपर से जाहिर तौर पे जो एक बयान था शिवराज सिंह चौहान का कि भाई चला जाएगा तो बहुत याद आएगा, क्योंकि अगर हार होती तो वो शिवराज सिंह चौहान के ठीकरा होता, और जीत कलेक्टिव हुई है। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक फैक्टर है, उनके लिए भी अपनी राजनीतिक करियर का एक बड़ा शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया। कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के आ जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की भी कई नेताओं से बात हुई, अनौपचारिक चर्चा में भी आप 140 तक पहुंचे। बीजेपी के अन्य नेता भी 140 तक नहीं पहुंच पा रहे, 120, 25, 130 तक ही पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये तो मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है, आप 40 तक सबसे हाईएस्ट आपका था, लेकिन अब ये तो उम्मीद से भी थोड़ा ज़्यादा। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। सर, कांग्रेस भी दावा कर रही है, हालांकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, उनको दावा करने का अधिकार है भाई, उनको दावा करने दीजिए। गदगद नजर आ रहे हैं लाडली बहनों के भैया माने कि शिवराज सिंह चौहान, जो कहते हुए कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। बहरहाल सवाल यही है कि 5 राज्यों में किसे मिलेगी सत्ता की कमान, और इसे जानने के लिए सट्टा बाजार में क्या चल रहा है। हालांकि हम सट्टा बाजार को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते, लेकिन सट्टा बाजार में चल क्या रहा है, कैसी हलचल है, ये भी आपको जानना चाहिए। और इसके साथ साथ भारत 24 किसी भी तरीके की सट्टा गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है। हम सिर्फ चुनाव को लेकर सट्टा बाजार सोच क्या रहा है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सट्टा बाजार के रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहां पर सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 115 से 117 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस का 68 से 70 सीटों का ही दायरा है। राजस्थान में अन्य को 16 से 18 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में सट्टा बाजार क्या अनुमानित कर रहा है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर कांटे की टक्कर, और सट्टा बाजार के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 106 से 109 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 116 से 119 सीटें मिल सकती हैं।